संविदा साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, सबसे पहले सूचना हम आपको दे दें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरे संघ के पदाधिकारियों से बातचीत हो रही है, लगातार होती भी रहेगी। लेकिन शुरुआती दौर जो हुआ कल लगभग 7:43 पर मेरी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र भदौरिया जी जो हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। करीब 7 मिनट हमारे उनके बीच बातचीत चली, जो कि पूरी तरह से हम लोग आपस में मिलकर पूरी ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम भी आपके साथ हो रहे हैं और पूरे कागज़ दस्तावेज, हाई कोर्ट के आदेश, विभागीय आदेश, जो राजपत्र हैं सभी विभागों के, सब कुछ लेके हम उपस्थित हो रहे हैं और आपकी इस लड़ाई का एक हिस्सा, एक अंग मैं बनूंगा। तो साथियों, मैं सबसे आपसे अपेक्षा चाहता हूं कि आप सब लोग सहयोग करें, सभी विभाग के संविदा साथी सहयोग करें। और ये लड़ाई किसी एक विभाग की नहीं है, एक संविदा कर्मचारी की नहीं है, सभी संविदा कर्मचारी की एक ही बैनर तले ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारी की होगी। ये कोई मत सोचिएगा कि ये स्वास्थ्य विभाग की लड़ाई है, कि पीएचई की लड़ाई है, कि ये अन्य किसी और विभाग की लड़ाई है। ये कहीं भी अपने को सोचने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ संविदा की लड़ाई होगी, क्योंकि यदि मैं उपस्थित हूं तो मतलब संविदा की लड़ाई होगी। तो साथियों, आइए हम आपका सबका स्वागत करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलिए फिर से हम एक बार एकजुट होते हैं और फिर से एक हुंकार भरते हैं अपने लक्ष्य को, अपने अधिकार को पाने की। भोपाल में संविदा जो है अपना धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों से कि आप सभी लोग वहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक विभाग की नहीं है, ये लड़ाई पूरे संविदा कर्मचारी संघ की लड़ाई है। ये पूरे जो कर्मचारी हर विभाग में हैं उनकी सबकी अपनी लड़ाई है। तो सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। साथ में ये कहूँगा साथियों कि ये वीडियो जो हमारी हैं आप शेयर करिए, आप दूसरे विभाग के साथियों को शेयर करिए, अपने विभाग के साथियों को शेयर करिए। जो भी संविदा कर्मचारी आपसे जुड़ा हुआ है, हर संविदा कर्मचारी को आप शेयर करिए, ताकि ये सूचनाएं जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, हमारा भोपाल का जो आंदोलन है उतना ज़्यादा सक्रिय और सफल हो पाएगा और सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ता जाएगा और अपने लक्ष्य यानी नियमितीकरण तक पहुंच जाएगा। तो साथियों, पहली बात तो ये कि आप सब लोग इस जो आंदोलन होने वाला है इसमें सभी विभाग के सभी संविदा साथी पूरी तरह सहयोग करें और इसको सफल बनाने की पूरी भरसक प्रयास करें और सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब इसे हम अपनी लड़ाई समझ लेंगे, हर संविदा कर्मचारी इसे अपनी लड़ाई समझ लेगा, तो सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये तो तय है। साथियों, दूसरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूं, कई विभाग के संविदा कर्मचारियों के उसके विभाग के मंत्रालय या विभाग के उच्च अधिकारी यह कह देते हैं कि आप हमारे कर्मचारी हो ही नहीं, यानी मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हो ही नहीं, आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या योजना परियोजना मिशन के कर्मचारी हो। तो साथियों, यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें, हमारे पास एक लेटर रखा हुआ है, केंद्र सरकार का आदेश दिया हुआ है, लेकिन उसको भी इन्होंने लागू नहीं किया है। यदि हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो केंद्र सरकार के जो आदेश आते हैं उनको ये कर्मचारियों पर लागू क्यों नहीं करते हैं? तो साथियों, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, नियुक्ति आदेश दिया जाता है, तो वो केंद्र सरकार नहीं आपको देती है, वो मध्य प्रदेश सरकार देती है। जब आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो सारी भर्ती नियमावली जो होती है वो मध्य प्रदेश सरकार की होती है, केंद्र सरकार की नहीं होती है। तो फिर किस आधार पर ये अधिकारी, उच्च अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जो ऊपर पर बैठे हैं, वो कौन सी गाइडलाइन के तहत ये कह देते हैं कि आप मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी हो ही नहीं, इसलिए आपका नियमितीकरण नहीं हो सकता है, 90% नहीं हो सकता, या तो वेतन वृद्धि नहीं मिल सकती है, किस आधार पे? तो साथियों, ये सारी चीजें, सारे सबूत हमारे पास हैं, ये सब लेके हम उपस्थित होंगे। बस जरूरत है आपको आने की, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की। तो साथियों, यहाँ कोई भी संविदा कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में है ये ना समझे कि वो केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकार का है, वो मिशन का है, योजना का है कि परियोजना का है। यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखिए आप कि आप सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारी हो और मध्य प्रदेश की जनता को आप सेवाएं दे रहे हो और मध्य प्रदेश शासन के खाते से आपको पैसे मिल रहे हैं।